स्वागत है साथियों गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 301 से लेकर 350 तक। सीरीज आज 7वीं है तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इनमें से सटीक ऑप्शन ढूंढना है। जो शारीरिक गठन है साथियों, ऑप्शन नंबर 4, ये भी, इसके अलावा जितने भी ये कारक हैं ये वातावरणिक कारक विकास को आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है बाल्यावस्था में साथियों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्रव्यमान में, संख्या में और क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिक्षेप्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो रूप है, दर है, अनुक्रम है या ये सभी? साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, खिलौने की आयु कहा जाता है? तो साथियों टॉय एज किसे किस अवस्था को कहा जाता है? तो टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को ही टॉय एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेदी पेशी अवस्था, जीन पियाजे की ये पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक का, और इससे सिंसियरली इसको ये हो जाएगा पहला ही ऑप्शन राइट, 0 से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही तो साथियों विद्यालय एवं कक्षा में, विद्यालय एवं कक्षा इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन राइट है कि सामाजिक संचरण, सामाजिक संचरण पहला ऑप्शन राइट है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय, कल ही बताया हमने, किशोरावस्था। अगला देखिए साथियों फटाफट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित है तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं, तो ये बच्चों के बौद्धिक विकास से संबंधित ये जीन पियाजे ने बताया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लग जाता है? तो अमूर्त आएगा तो अमूर्त से आपको अ याद करना है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आई। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, किसके लिए है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करने लग जाता है तो वह कौन सी अवस्था है? तो ऑप्शन के आधार पर देखें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष की जो अवस्था है साथियों, उसी में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करता है, वस्तु और घटनाओं के बारे में भी समझने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है या सहायक नहीं है? इनमें से देखिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए खेल जरूरी है, भाषण जरूरी है, कहानी लिखन जरूरी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है निर्माण संबंधी जो क्रियाएं हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी होती साथियों? अमूर्त की अपेक्षा कह रहा है, मूर्त को ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आती है ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था आती, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था होगी? लगभग साथियों 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है इसी अवस्था में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो किशोरावस्था पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है साथियों? देखिए, बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था जो कह रहा है ये 3 वर्ष से ऊपर का जो समय है उससे पहले का समय, लगभग 2.5 वर्ष की समय में, तो दल समूह में रहने की अवस्था ये है, अनुकरण करने की अवस्था भी है, और इसमें जो यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखी है तो ऑप्शन नंबर डी है, जो खेलने की अवस्था है ये इसकी विशेषताएं नहीं है। अगले साथियों, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। देखिए साथियों, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो तो वो रचनात्मकता कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखें कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पे बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे आपको देखना है पूर्व संक्रियात्मक चरण पे, पूर्व संक्रियात्मक चरण बोले तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले का समय। अगला चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है किसे बचाती है हमें? तो लैंगिक, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखें कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह किस सिद्धांत को समझाता है विकास? तो ये व्यक्तिक सिद्धांत,
अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है साथियों? तो पहला ही राइट हो जाएगा, व्यक्तिक सिद्धांत। पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक व्यक्ति, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? जो मानवीय मूल्य हैं जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें मानवीय जो मूल्य है वो अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या होगा? कौन सी पद्धति असफल है, या शिक्षक असफल है, या पाठ्य पुस्तक असफल है, या व्यक्तिक असफलता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह एक व्यक्तिक असफलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध बहुत बार पढ़ लिया साथियों, आश्चर्य से रिलेटिव है। अगला क्वेश्चन देखें कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्दकोश कितना हो जाता है? लगभग दूसरे वर्ष के अंत तक 100 शब्द इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा असत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक आवासीय स्थान। असत चर कह रहा साथियों, ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयु इसमें असत चर है, बाकी लिंग, वैवाहिक, वायु, आवासीय स्थान ये सतत चर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में क्या जाता है? तो कहलाता है, क्या कहलाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। फॉर्मेटिव मूल्यांकन के अंतर्गत आता है यह। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों, जो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं उन्हें हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे साथियों? आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। संदर्भ बदलते हुए हम बार बार उन बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, क्यों होती होगी? क्योंकि उनमें अंतर्गत योग्यताएं, सभी बच्चों की जो अंतर्गत योग्यताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि छात्र का वह सोपान जबकि यह शारीरिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजकों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो ये हो जाएगा साथियों दीर्घकालीन अध्ययन विधि। दीर्घकालीन अध्ययन विधि ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर क्या सकता है? तो क्या कर सकता है वो ज़्यादा? संरचनात्मक समस्याएं सीखना, संरचनात्मक समस्याएं सीखना, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकास आयाम पर बल दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दैहिक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें कि माता पिता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पे प्रभाव प्रयोग किसने किया? तो माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है, यह प्रयोग किसने किया? तो ये किया टर्मन ने, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला देखते हैं, बालक विकास जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, तो संज्ञानात्मक विकास आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, प्रत्याक्षात्मक संवेगिक गतिक गामक क्षमता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो साथियों क्वेश्चन थोड़ी मिसप्रिंट हो रखे हैं लिखने में यहाँ पे, तो मांटेसरी इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखें कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? जब बच्चा लगभग किशोरावस्था में चले जाता है तो वो कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखें, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। तो कौन करता है? जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनकी प्रतिभा को प्रभावित कौन कर सकता है इसमें से? तो स्व अधिगम मॉडल। अगला क्वेश्चन है साथियों 350वां वाला, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा किस बुद्धि के अंतर्गत? तो साथियों जिनका आईक्यू लेवल 90 से ऊपर है वो लगभग 100 के आसपास, तो सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए साथियों बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं तो मैं उन्हें स्किप कर रहा हूं और अगला देखता हूं कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? संवेग, तो इसका उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है? जो अंतिम में होता है तो वो होता है भाषा विकास की पूर्णावस्था,
पूर्णावस्था, ये ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका होता है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ईदम, ईदम कहते हैं उसे, ईदम। अगला देखें साथियों, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो किशोरावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है, शैशवावस्था भी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त तीनों अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट देखें, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ये है आपकी वाटसन की। वाटसन आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखें, अधिगम की पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पैट्रिक पावलोव ने ही अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया। अगला देखें साथियों, निम्न में से कौन इनमें से मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो आपको पता है सुकरात, ऑप्शन नंबर डी सुकरात क्या है? एक दार्शनिक है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या होगा? तो इसमें संवेगात्मक जो स्थिरता का लक्षण है साथियों, झगड़ालू तो संवेग वाले होंगे, विनोदी, धीरू। ऑप्शन नंबर जिनके संवेग में स्थिरता होगी, जो बस में होंगे, वो समायोजित करने में वो कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? तो उन्होंने किया ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता। तो साथियों इतने ही क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।